हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन था वो चतुर्थी का दिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ नया कर जाए और कुछ नया आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरी जो पूजा घर है वो किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आज आपको मेरी पूरी पूजा रूम की टूर कराने जा रही हूँ। तो उसके पहले यहाँ पे मैंने मेरी जो पूजा है वो ख़त्म कर डाली और उसके साथ साथ मैंने एक गणपति है वो नया लेके आई थी। तो उसका भी आज मैं मेरी जो पूजा रूम है उसमें स्थापना करूँगी। तो वो भी काम मैं अभी करूँगी और उसके बाद हम टूर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज चतुर्थी थी और जो मेरे यहाँ के फ्लावर्स है, जो मेरा घर का गार्डन है, वहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा वाले फ्लावर्स आए थे कि ताकि आज मेरी जो पूजा है वो अच्छी हो जाए और आपके साथ मेरी जो पूजा रूम है उसकी जो टूर है वो अच्छी हो जाए। तो आज इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से है मेरा जो पूजा घर है उसका एंट्रेंस है। तो वहाँ पे है किड्स बेडरूम और यहाँ पे ये जो फ्रेम लगाई है ये पूरी वुडन फ्रेम है और लाइटिंग सिर्फ इस तरह का एलईडी लाइटिंग है। तो ये इस तरह से मेरी पूरी जो पूजा घर है ये एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा ऊपर का जो सेक्शन है वहाँ पे पूरा ओपन रखा है और दो डोर्स दिए हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी है मेरी समाई, जो काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हो। इसका जो हाइट है वो कुछ 4.5 फीट है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है पूरा पूजा घर। तो यहाँ पे पूरा स्लैब टू पूरा बॉटम तक पूरा पोर्शन जो है वो पूजा घर के लिए यूज़ किया है, ताकि मतलब ऊपर और नीचे की जो स्पेस रहती है वो हमारी खाली रहती है और उसका कुछ भी यूज़ नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टोरेज के लिए ड्रॉवर्स दिए। तो यहाँ पे ड्रॉवर्स हैं, आपका कोई भी पूजे का सामान है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और उसके एग्जैक्टली बाजू में आप देखोगे तो ये इस तरह का स्टूल दिया है। तो ये पुल आउट स्टूल आप पूजे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये वाइट और बेज कलर का कॉम्बिनेशन है, वो काफ़ी अच्छा लगता है और डिसेंट भी लगता है। आप आपके पूजा घर के लिए कुछ डार्क कलर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप इस तरह से वाइट और बेज कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं यहाँ पे उन्होंने डोर्स भी दिए हैं पूजा घर के लिए। तो ये जो डोर है इनका जो मटेरियल है ये थोड़ा फाइबर है और उसको थोड़ा सा यूनिक लुक देने के लिए इसको थोड़ा डिज़ाइन वाला फाइबरस डोर्स इस्तेमाल किए हैं। तो अब आते हैं अंदर की तरफ। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह की जो नए टाइप के अभी ये पूरा इस तरह का मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो उसको मैंने ऊपर थोड़ा कमांड हुक से एडजस्ट किया है, पर पता नहीं वो रहेगा या नहीं, पर बाद में मैं उसको ड्रिलिंग करूँगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए झरोका टाइप उन्होंने एमडीएफ फूड का बनाया हुआ है। तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, जो आपके मंदिर के वहाँ पे वगैरह रहता है। तो ये बहुत लाइट वेट है और ये पूरी मेरी जो मंदिर है उसको पूरा कवर किया है। तो ये जो कमान जैसा जो दिखता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो डिज़ाइन है इसके पीछे पूरा लाइट दिया है और वो पूरा ऊपर से नीचे दिया है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। तो वो जो है
उसका जो भी डिज़ाइन है वो बाहर से खुल के आ रहा है। तो ये पूरा जो कमान है ये इस तरह से बनाया हुआ है। तो अब ऊपर के सेक्शन के बाद अब आते हैं बीच के सेक्शन में। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये दिए जो है ये यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको हुक की हेल्प से लगाया है। तो ये पूरा ब्रास है ये, और ये एक मतलब बीच में कुछ फ्रेम वगैरह नहीं थी तो मैंने सोचा कि इस तरह से कुछ दिए जलाते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है पीछे का, अगर आप ये मटेरियल देखो तो ये वॉल नहीं है, ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, कुछ मटेरियल अलग है। तो उस पर आप कुछ, मैंने सोचा कि कुछ ड्रिल नहीं कर सकते तो मैंने इस तरह से इन दियों को कमांड हुक से यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हो गया मेरा बीच का सेक्शन। और अब आते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने सारे हमारे भगवान, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लांट रखा है जो कि आर्टिफिशियल है, और ये जो उरली है, ये जो ब्रास की उरली है उसको मैंने प्लांटर की तरह यूज़ किया है, क्योंकि उसका कुछ यूज़ नहीं था तो सोचा कि उसको इस तरह से हम प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छा दिखता है। तो जैसे कि मतलब मंदिर के लिए ऑलमोस्ट सब ब्रास मटेरियल ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने वैसे ही ट्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है अगरबत्ती का स्टैंड। तो ये इस तरह का जो स्टैंड रहता है ना, उससे हमारी जो अगरबत्ती की जो राख रहती है वो बाहर नहीं आती है, मतलब बाहर नहीं गिरती है। तो ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। बाद यहाँ पे मैंने रखा है मेरा धूपदानी। तो ये अभी गर्म है, तो ये धूपदानी मैंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैंने हल्दी कुमकुम का, ये मेरा चांदी का है। तो ये मोर का कुछ डिज़ाइन है इसको, ये इस तरह से मोर की डिज़ाइन है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आती है, और ये मैं ले लेती हूँ। मतलब अगर कुछ रेट वगैरह कुछ ज़्यादा रहेगा, पर अगर पसंद आ रही है तो ले लेती हूँ। तो ये चांदी का है, इसको नीचे इस तरह से हैंड्स भी है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट आते हैं इस बाजू में। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कलरफुल मटकाज है इसमें मैंने रखे हैं मेरे सारे मतलब जैसे बोलते हैं अन्नपूर्णा, तो यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने रखा है थोड़े से कॉइन्स। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा राइस। उसके बाद एक में है गेहूँ, एक में सारी दाल है। इस तरह से सारे जो हमारे अन्नपूर्णा जो है वो एक एक इसमें रखा है। जिसका मतलब रोज़ आप पूजा करते हो तो उसकी भी पूजा हो सकती है साथ में। तो इस तरह से इन सारे मटकों में रखा हुआ है। तो ये का इस तरह से दिख जाता है। तो ये मैंने एक कॉर्नर में रखा है, जिससे ना पूरा जो पूजा रूम है ना वो कलरफुल और अच्छा दिखता है। और इस तरह के कलर्स ऐड करने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे सारे कलर्स में सब यहाँ पे अन्नपूर्णा की भी पूजा हो जाती है। उसके बाद तेल का किटली मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखिए, हम किचन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर भगवान के लिए हम सोचते हैं कि यूज़ करना है, पर मैं वैसा नहीं सोचती। तो यहाँ पे ये केटल जो है ये पानी की केटल थी, तो उसका यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा था। इसको स्ट्रेनर था, वो स्ट्रेनर मैंने यहाँ से निकाल के मैंने इसको ऑयल का केटल बनाया, और ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसमें से जो घी वगैरह तेल वगैरह नीचे आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हमारा जो सॉसर है ना वो यूज़ किया है। तो उसके ऊपर मैंने ये रखा है। तो अब ये पूरा सेक्शन होने के बाद अब आते हैं नीचे। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे मैंने स्टूल है यहाँ पे, जिसको आप खींच के निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो है ये 2 ड्रॉवर्स ही है, जहाँ पे आप आपके जो भी पूजे का सामान है, पूजा का जो भी सामान है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स में मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स या कुछ बॉक्सेस रख के उसमें सब कुछ रखा है। तो अब पहले दिखाते ये, तो ये सेक्शन
पूरा खाली है, ताकि आपको अगर कुछ पूजा का कुछ एक्स्ट्रा, जब भी हमारी लक्ष्मी पूजा रहती है या फिर दिवाली की, गणपति की पूजा रहती है, तो यहाँ पे इस तरह से ये पुल आउट ड्रॉवर में आप जो भी आपका पूजे का जो भी जगह रहेगी वो आप यूज़ कर सकते। के बाद इसके नीचे यहाँ पे वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये एक वुडन बॉक्स है, हमें गिफ्ट मिला था, तो इसमें मैंने सारा जो पूजे का जो भी सामान है वो रखा है। तो ये इस तरह से रेड कलर में काफ़ी अच्छा दिखता है और अंदर से पूरा ब्लैक है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या रखा है। तो ये काफ़ी मतलब मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसमें सारी जो पूजे की जो चीज़ें हैं वो रखी है। तो इसमें आपको मिलेंगे सारी कॉटन के वाती। बाद यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको एक एक चीज़, हल्दी, कुमकुम, गौमूत्र, कुछ एक्स्ट्रा सामान, ये पूजे का ये हार है मेरे पास छोटा वाला, वो मैंने रखा है। जब भी कुछ पूजा वगैरह रहती है तब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो ये इस तरह से अच्छा छोटा से इस तरह से दिखता है, ये मैंने रखा है। उसके बाद कुछ रंगोली के लिए टाइम नहीं रहता तो इस तरह का ये रंगोली का साँचा जो है वो रखा है। उसके बाद वस्त्र जो हम नीचे कपड़ा डालते हैं वो 2-4 एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं। उसके बाद जो लक्ष्मी पूजन के जो एक्स्ट्रा वाली जो हम दिवाली के लिए लेती हूँ वो वाले। उसके बाद इसमें है नाग देवता, तो वो सारे जब भी मुझे पूजे के लिए लगते हैं वो मैं उसमें रख देती हूँ। तो ये बहुत साल हो गए मेरे पास है, ये बहुत साल में इन्हीं के पूजन रखती हूँ और इसी में अच्छे से रख देती हूँ, ताकि ये जो है ये मिट्टी के हैं तो मिट्टी के ख़राब हो सकते हैं ना। तो ये हो गए सारी चीज़ें जो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बैठ नहीं सकती, पर ये मुझे काफ़ी पसंद आया, तो अच्छा लगता है ये ऐसी अलग अलग चीज़ें। तो ये इस तरह से इधर ही और एक भगवान की भी पूजा हो सकती है। और ये पूरा जो ये है ये पूरा वुडन मटेरियल है, पूरा वुड का है, ये वुड का बना हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे बॉक्स में मैंने सारे हमारे डेली जो लगते पूजा के लिए वो सारी चीज़ें, इसमें कपूर है, इधर आपको कुमकुम मिलेगा, केसर भी है, सब चीज़ें इधर रख दी है। उसके बाद ये और एक ऑर्गेनाइज़र रखा है, उसमें मैंने एक कॉटन का कपड़ा रखा है। जब भी हमें यहाँ पे पोंछना वगैरह होता है तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है क्लीनिंग के लिए। और इसमें है सारे धूप, तो धूप की जो स्मेल है ना वो निकल जाती है। तो इस तरह से आप कुछ बॉक्स में वगैरह रखोगे तो वो अच्छे से रहेंगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। तो ये यहाँ पे इस तरह से रखा है। इसके नीचे मैंने एक पेपर डाला है और एक्स्ट्रा पेपर्स भी रखे हैं। तो ये हो गया मेरा। तो ये हो गया फर्स्ट ड्रॉवर। अब आते हैं नीचे के सेक्शन में। तो नीचे मैंने क्या क्या रखा है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स है जिसमें मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे कुछ पूजा के मतलब श्लोक वगैरह के बुक्स हैं और ये मंत्र की माला है। यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने रखे हैं, डिब्बे में मैंने सारी सुपारी, आपको दिख रही होगी कुछ कॉइन्स। जब हमारी पूजा वगैरह रहती है तब हमारे पास कुछ कॉइन्स नहीं रहते, तो वो कॉइन्स और सुपारी वगैरह मैंने इसमें रख दिया है। तो ये बॉक्स में मैंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक झाड़ू है और यहाँ पे कुछ धागा वगैरह, मतलब कभी माला वगैरह करनी होगी, बनानी होगी, तो वो भी रखा है। तो अब मैं दिखाती हूँ ये बॉक्स में क्या है। यहाँ पे मैंने रखे हैं ये बॉक्स में, ये कैरेट का जो बॉक्स है इसमें मैंने रखा है मेरी चांदी की पूजा की थाली, उसके साथ सारी जो चीज़ें ये चांदी की चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा तांबा और पित्तल का जो भी चीज़ें हैं वो। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी मेरे पास क्या क्या है। तो आपको दिख रहा होगा, तो चांदी काली पड़ती है ना, तो उसके लिए मैंने इसको प्लास्टिक में ही रखा है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको मिल जाएगा एक चंबू है, उसके बाद
ये सारी चीज़ें हैं, आपको मिल जाएगी वाटी और ये पूजा का निरंजन, तो ये 2 है। तो ये पूरा चांदी का सेट है, मैंने एक साथ ही लिया था। तो ये देखिए, इसको मतलब अगर आप प्लास्टिक में रखोगे ना तभी अच्छा रहता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है, चांदी काली पड़ जाती है। तो जब भी पूजा रहती है ना तब मैं इससे निकालती हूँ। तो इसको बिल्कुल भी धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक में रखा है। तो ये हो गया मेरा चांदी का सेट। अब यहाँ पे मैंने रखे हैं मेरे तांबा पित्तल का। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं ये सारा पित्तल का चीज़ है। तो ये और जो भी बॉक्सेस है वो हम घर पे तो मतलब इधर उधर फेंक ही देते हैं, तो उससे बेटर वो बॉक्स का आप अच्छे से इस्तेमाल करो। तो ये हो गया ये पूरा बॉक्स। तो ये थी मेरी पूरी पूजा रूम की टूर। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से अगर आपके घर में भी आप रखोगे तो काफ़ी अच्छा और सुकून दे देती है। अब रह गया ये वाली वॉल। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि क्या क्या मटेरियल है। ये पूरा फाइबर है, उसके बाद यहाँ पे कुछ थर्माकोल टाइप का मटेरियल है, पीछे पूरा अलग वाली शेड है, मतलब हम पीओपी जैसे कराते हैं वो वाला मटेरियल है। और ये पूरा जो बना हुआ है ये फर्नीचर पूरा वुडन मटेरियल है, ये पूरा पूरा वुडन है। तो ये उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेम्स ऐड किए थे। तो ये सेट ऑफ 4 में आए थे, तो 2 मैंने मेरे बेटे के रूम में और यहाँ पे 2 रखे हैं, ताकि ये जो पूरी वॉल है ना वो पूरी खाली लग रही थी। और यहाँ पे मैंने कुछ दूसरे वाले भी स्टिकर्स लगाए थे पर वो अच्छे नहीं लग रहे थे, पर ये 2 फ्रेम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये इस तरह से मेरी जो पूजा रूम है उसकी पूरी टूर ख़त्म हो गई है। तो ये आप देख रहे हो, समाई भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना मेरी पूरी घर में पूरा एलईडी लाइट्स का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, मतलब किचन में भी मेरा ऑलमोस्ट एलईडी लाइट्स है। तो मैंने किचन टूर जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। सो आई होप आपको मेरी आज की जो पूजा घर की टूर है वो काफ़ी पसंद आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है, आपको मेरा जो पूजा घर है वो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस तरह के ऑर्गेनाइजिंग के वीडियोस मुझे काफ़ी पसंद है, मैं भी एंजॉय करती हूँ, एंड आई होप आपने भी मेरी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। सो सी यू in the next vlog. Till then, take care and bye bye.